रुद्राक्ष हो या इंसान, बहुत मुश्किल से मिलते हैं एक मुखी। याद रखिए कि कोई हाथ से छीन सकता है पर नसीब से नहीं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। ज्योतिष में सूर्य को नवग्रहों का राजा और जगत का पिता कहा गया है। सूर्य के बिना पृथ्वी पर मानव जीवन का अस्तित्व संभव नहीं है। सूर्य की शक्ति से समस्त ग्रह चलायमान है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की स्थिति शुभ और अच्छी है, पॉजिटिव है, तो व्यक्ति के जीवन में हर कार्य में सफलता मिलती है। वहीं सूर्य के अशुभ प्रभाव से मान सम्मान में कमी, आत्मविश्वास में कमी, पिता को कष्ट या पिता के सुख में कमी, पिता से वैचारिक मतभेद, सरकारी कार्यों में बाधा और आंखों के रोग परेशान कर सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं सूर्य के इस गोचर में सूर्य से बनने वाले योगों की, क्योंकि कुंडली में बनने वाला हर योग का कोई न कोई प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। ग्रहों की चाल ही हमें अच्छा या बुरा करने को प्रेरित करती है। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने के साथ ही केतु के साथ में युति हो जाएगी और राहु से दृष्टि संबंध बन जाएगा। और फिर 30 अगस्त को बुध भी सिंह राशि में प्रवेश करके सूर्य के साथ में युति करेंगे। इस युति और दृष्टि संबंध का क्या परिणाम मिलेगा, क्या फल मिलेगा, सबसे पहले यही जान लेना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य और केतु की युति की। तो इस युति से आप धार्मिक हो सकते हैं या धार्मिक होने लगेंगे, धार्मिक मान्यताओं को मानने लगेंगे। अब आप किसी के आश्रित नहीं रह सकते, लेकिन आपके कार्यों में कोई न कोई रुकावट अवश्य आएगी। आसानी से काम नहीं हो पाएंगे। अपनी संपत्ति या अपने अधिकारों के लिए हमेशा आपको लड़ना ही पड़ता है और दूसरों के लिए प्रयास करने पर उन्हें लाभ हो जाता है, उनका काम हो जाता है, लेकिन स्वयं के लिए वही सिद्धांत, वही युक्ति काम नहीं करती है। आपके खुद के मामले हमेशा खटाई में पड़ जाते हैं। तो आइए अब बात करते हैं सूर्य और बुध की युति, जो कि 30 अगस्त से आपको देखने को मिलेगी। सूर्य और बुध जब कुंडली में एक साथ में होते हैं तो बुध आदित्य योग का निर्माण करते हैं। बुध बुद्धि के स्वामी है, तो सूर्य प्रतिष्ठा और तेजस्विता के। जब सूर्य और बुध एक साथ में हो जाते हैं तब इन दोनों ग्रहों की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इस योग से सोचने समझने की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। सूर्य अपने तेज से बुध की शक्ति में वृद्धि कर लेते हैं और बुध आदित्य योग राजयोग कारक होता है। तो आइए अब बात करते हैं सूर्य और राहु के दृष्टि संबंध की। सूर्य को पिता माना जाता है। राहु छाया ग्रह है। जब राहु सूर्य के साथ में दृष्टि संबंध बनाते हैं तो सूर्य पीड़ित होते हैं। इस दृष्टि से या इस दृष्टि संबंध से विवाह में विलंब हो सकता है या कई प्रकार की अड़चनें आती है। संतान के संबंध में भी समस्या आती है। नौकरी व्यापार में बाधा और महत्वपूर्ण कार्यों में बार बार व्यवधान देखने को मिलते हैं। व्यक्ति के लाख प्रयास करने पर भी उसे यश नहीं मिलता है। अब यही सूर्यदेव, ग्रहों के राजा सूर्यदेव 17 अगस्त लगते ही रात को 1:52 पर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और 17 सितंबर वापस लगते ही 1:47 पर सिंह राशि में गतिशील रहेंगे। सिंह राशि यह अग्नि तत्व की राशि है और सूर्य अग्नि तत्व प्रदान ग्रह है। आइए अब देखते हैं कि सिंह राशि के सूर्य आपको क्या प्रदान करने वाले हर राशि को। सबसे पहले आरंभ करते हैं मेष राशि से। आपकी मेष राशि से पंचम भाव में अर्थात शिक्षा और संतान भाव में गोचरवश सूर्य के आने से शुभ प्रभाव में वृद्धि होगी। संतान पक्ष की ओर से शुभ समाचार मिलने के योग बनेंगे। जो दंपति संतान प्राप्ति की कामना कर रहे हैं उन्हें खुशखबरी मिल सकती है। रोजगार में या आपके कामकाज में मानसिक भ्रम खास तौर से उत्पन्न हो सकता है। शारीरिक और मानसिक शक्ति में, क्षमता में कुछ कमी भी आ सकती है। आर्थिक हानि भी हो सकती है। स्वयं या संतान के स्वास्थ्य की आपको चिंता सता सकती है। सरकारी अधिकारियों से वाद विवाद बढ़ सकता है और वहीं यात्रा में दुर्घटना हो सकती है। व्यक्ति स्वयं को लगभग असहाय सा अनुभव करने लगता है। तो ऐसे में आपको प्रतिदिन सूर्यदेव को अर्घ्य देना शुभ रहेगा। आइए अब बात करें वृष राशि की। आपकी वृष राशि से 4th हाउस में सुख भाव में गोचरवश सूर्यदेव के प्रवेश होने से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि में वृद्धि होने के आसार बनेंगे। किसी नई योजना पर कार्य आरंभ करने का विचार बन सकता है। मेंटली और फिजिकली प्रॉब्लम्स वो आपको सता सकती है। तो कई बार घरेलू झगड़ों के कारण अब सुखों में कुछ कमी आ सकती है। वहीं जमीन जायदाद संबंधी कुछ मामले या कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इस गोचर में आपको अच्छी सुख सुविधा तो नहीं मिल पाएगी। यात्रा में भी प्राय आपको कोई न कोई असुविधा देखने को मिलेगी। परिवार के लोग भी विरोधी हो सकते हैं और या फिर विरोधी बहुत परेशान करने लगेंगे। वैवाहिक सुख में भी अड़चनें आती है। मान हानि की संभावना तक बनी रहती है। तो उपाय के तौर पर संभव हो तो घर पर रामायण का पाठ करें और या फिर नियमित रूप से भगवान श्री राम की पूजा उपासना करें। आइए अब बात करें मिथुन राशि की।
आपकी मिथुन राशि से थर्ड हाउस में पराक्रम भाव में सूर्यदेव का गोचरवश प्रवेश होगा। अब रोगों से आपको राहत मिलेगी, अमन सुख चैन जैसे शुभ फल आपको मिलेंगे और इस समय आप खुद को एनर्जेटिक महसूस करने लगेंगे। सज्जनों से या अधिकारियों से मेल मुलाकात होने लगेगी। संतान से या मित्रों से फाइनेंशियल गेन या सम्मान मिल सकता है। भाई बहनों की तरक्की के आसार भी बनने लगेंगे। शत्रुओं की आसानी से हार हो सकती है या फिर व्यक्ति लक्ष्मी और मान प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। इस अवधि में प्राय उच्च पद की प्राप्ति होती है, फिर व्यक्ति सबसे अच्छा व्यवहार करने लगता है। उपाय के तौर पर आपको छोटे भाई बहनों को लाल रंग की कोई वस्तु भेंट करनी चाहिए। लाल रंग का कोई पर्स हो सकता है, रुमाल हो सकता है या और कोई शर्ट हो सकता है या ऐसी कोई भी वस्तु हो सकती है जो लाल रंग की हो, वो आपको भेंट करनी है। आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपकी कर्क राशि से सेकंड हाउस में सूर्यदेव का गोचरवश प्रवेश होगा। आप दुष्ट और बुरे कर्म करने वाले लोगों से आपकी मुलाकात बढ़ जाएगी या वो आपके संपर्क में ज़्यादा आएंगे। आपका स्वयं का स्वभाव भी धूर्तता या धोखेबाजी की ओर अग्रसर होगा। सेकंड हाउस में धन भाव में सूर्य के आने से धन प्राप्ति के योग आपके लिए बनने लगेंगे। वहीं प्रत्यक्ष संपत्ति से भी आपको लाभ मिल सकता है या प्रत्यक्ष संपत्ति भी आपको मिल सकती है, लेकिन सिर में दर्द रहने लगेगा और आंखों में इन्फेक्शन परेशान कर सकता है। व्यापार में और धन संपत्ति के सौदों में आपका पैसा फंसने का डर लगा रहेगा। फ्रेंड्स और सगे संबंधियों से कोई बात को लेकर के वाद विवाद हो सकता है और लगभग पूरा महीना अशांति या क्लेश में व्यतीत हो सकता है। तो ऐसे में आपको सूर्य के उपाय राहत प्रदान करेंगे। उपाय के तौर पर प्रतिदिन सुबह गायत्री मंत्र का आपको 108 बार अर्थात एक माला जाप करना शुभ रहेगा। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी सिंह राशि में ही गोचर व सूर्यदेव पधार रहे। आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला समय है। साथ ही आपकी कार्य क्षमता, वर्किंग कैपेसिटी और आपका हुनर, काबिलियत वो आपकी अच्छी होने लगेगी। परफॉर्मेंस आपकी अच्छी होने लगेगी। यह भी संभव है कि आप में कुछ अहंकार की भावना पनप जाए। हालांकि पैसों का नुकसान हो सकता है। आपके मान सम्मान में कुछ कमी आ सकती है। स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा और स्वास्थ्य में स्पेशली ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम या थकावट और या फिर डाइजेशन संबंधित रोग या आँखों के रोग से आपको कष्ट उठाना पड़ सकता है। अधिकतर समय आप बिना किसी कारण के घूमते रहेंगे और ऐसे समय में व्यक्ति अपने परिवार से अलग भी रह सकता है या अलग भी होना पड़ सकता है। संबंधियों, मित्रों, सज्जनों से झगड़ा या विवाद होने से मानसिक संताप या पश्चाताप बना रहता है। उपाय के तौर पर सूर्यदेव के शुभ परिणामों को प्राप्त करने के लिए आपको राइट हैंड में रिंग फिंगर में माणिक्य पहनना शुभ रहेगा और माणिक्य पहनना चाहिए मिनिमम 5 कैरेट का। सोने या चांदी में उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। स्टोन असर करता है, सोना चांदी असर नहीं करते। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी कन्या राशि से द्वादश भाव में 12th हाउस में सूर्यदेव का गोचरवश प्रवेश होगा। अब विदेश जाने के मौके मिल सकते हैं, लेकिन आपके कामकाज में या आपकी पोस्ट में समस्या पैदा हो सकती है। नौकरी पर तलवार लटक सकती है। यहाँ एक्सपेंसेज बहुत अधिक होंगे और कई प्रकार की कठिनाइयाँ या मुसीबतें आपको झेलनी पड़ेंगी। बुखार या इन्फेक्शन जैसी परेशानियाँ पैदा हो सकती है। स्पेशली पेट में गड़बड़ आपको अधिक महसूस होगी। आपके पिता के स्वास्थ्य को लेकर के भी आप इस समय चिंतित हो सकते हैं। सरकारी विभागों की ओर से विरोध आपका बना रहेगा और आंखों में कष्ट की संभावना यहाँ पर बढ़ जाएगी। साथ ही साथ फ्रेंड्स का व्यवहार भी शत्रुतापूर्ण हो सकता है। अपमानित होने की स्थिति बन सकती है। आपको उपाय के तौर पर गुड़ से बनी रोटी गाय को खिलानी चाहिए। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी तुला राशि से लाभ भाव में एकादश भाव में गोचरवश सूर्यदेव का प्रवेश होने से आपकी कैपिटल में वृद्धि के योग बनेंगे। आपके कामकाज में आपकी परफॉर्मेंस यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ओर आएगी, अर्थात आपकी परफॉर्मेंस की सराहना होगी। हर प्रकार का लाभ, आर्थिक उन्नति, फाइनेंशियल गेन, शानदार खाना पीना, नई पोस्ट या नई नौकरी, साथ में बड़े लोगों की सपोर्ट या जो बड़े लोग हैं उनकी कृपा प्राप्त हो सकती है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मांगलिक कार्य, पूजा पाठ, अभिषेक आदि आपके हाथों से होंगे। आध्यात्मिकता और सात्विकता में वृद्धि होगी। सरकारी लोगों से आपको सपोर्ट मिलने लगेगा। आपके प्रमोशन का यह समय है। वहीं पिताजी से भी आपको लाभ मिल सकता है, सपोर्ट मिल सकता है, सही परामर्श मिल सकता है। उपाय के लिए लाल रंग का रुमाल अपनी जेब या पर्स में हमेशा रखें या लाल कलर के जो कागज होता है उसमें अपनी कामना लिख करके अपने पर्स में रखें। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी वृश्चिक राशि से 10th हाउस में 10th भाव में गोचरवश सूर्यदेव का प्रवेश होगा। अब रुपया, पैसा, हेल्थ, फ्रेंड्स आदि का सुख प्राप्त होगा। किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना चाहते हैं, नया कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए सही समय है। नौकरी में परिवर्तन करने के जो भी इच्छुक लोग हैं उनको सही अवसर मिल सकते हैं और
जो अधिकारी हैं या आपके आसपास प्रतिष्ठित लोग हैं, उनसे आपकी दोस्ती बढ़ सकती है। सज्जनों से लाभ प्राप्त हो सकता है। हर कार्य में, लगभग हर कार्य में सफलता मिलेगी और आपको अपने जॉब में प्रमोशन या अच्छी पोस्ट या डेपुटेशन पर जाने का अवसर मिलेगा। सम्मान, गौरव तथा रुतबा बढ़ेगा। उपाय के तौर पर आपको सुबह जल में लाल गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए और सूर्यदेव को अर्घ्य देते समय ओम घृणी सूर्य नमः, ये सूर्य का बीज मंत्र है, उसका जाप करें। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी धनु राशि से 9th हाउस में भाग्य भाव में गोचर सूर्यदेव का प्रवेश होगा। अब आपके कैरियर में, कामकाज में यह समय पॉजिटिव सिद्ध होगा। लंबे समय से आप मकान खरीदने के लिए एफर्ट कर रहे थे, तो इस समय आपको सफलता मिल सकती है। सरकारी योजनाओं से भी आपको कोई न कोई ढंग से लाभ मिल सकता है, लेकिन वर्चस्व में, रुतबे में कुछ कमी का एहसास होने लगेगा। झूठे आरोप भी आप पर लग सकते हैं या बिना किसी कारण के खर्च या फिर फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। ऐसे ही समय में व्यावसायिक आय में, लाभ में कुछ कमी, रोग या अशांति उत्पन्न हो सकती है। घर में किसी धार्मिक कार्य का आयोजन भी हो सकता है। तो ऐसे में सूर्य के उपाय आपको जरूर करने चाहिए, उससे राहत मिलेगी। तो उपाय के लिए अपने पिताजी का सम्मान करें और घर से बाहर निकलने से पहले उनका आशीर्वाद लेकर के निकलें। इससे आपके जो काफ़ी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होगी और आपको एक प्रकार से सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी मकर राशि से 8th हाउस में गोचर सूर्यदेव का प्रवेश होगा और इससे पिता के स्वास्थ्य को लेकर के आपकी चिंताएं बढ़ जाएगी। वहीं ऑफिस में भी आपकी परफॉर्मेंस कुछ खराब या कुछ कम इफेक्टिव रहने लगेगी। कुछ लोगों को नौकरी से हाथ भी धोना पड़ सकता है। जो लोग टेम्परेरी है उनके लिए प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी हो सकती है। सब मिलाकर के व्यावसायिक दृष्टि से यह समय बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। शत्रुओं से, विरोधियों से विवाद होता रहेगा और साथ ही साथ आपको बवासीर या अपच जैसे रोग पैदा हो सकते हैं। जीवन साथी को भी कुछ न कुछ स्वास्थ्य से संबंधित कष्ट होगा। यहाँ पर इस गोचर में एक्सपेंसेस बहुत अधिक होंगे। बुखार, हाई ब्लड प्रेशर के कारण हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। ऐसे में सूर्य के उपाय आपको जरूर राहत प्रदान करेंगे। तो आप उपाय में मंगलवार के दिन मंदिर में गुड़ और काले भुने हुए चने आपको भेंट करने चाहिए। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी कुंभ राशि से 7th हाउस में दाम्पत्य सुख भाव में गोचर व सूर्यदेव के प्रवेश होने से दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव की या कटुता की उत्पत्ति हो सकती है। जीवन साथी या संतान बीमार हो सकते हैं। जिनकी विवाह की बात चल रही है, हो सकता है इस समय उन्हें अड़चनों का सामना करना पड़े। आपके कामकाज में व्यवधान मिलने लगेगा, व्यवधान दिखाई देगा। व्यवसाय में बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। ये पैसा फंस सकता है। लोग बाग कमिटमेंट करके भी पीछे हट सकते हैं। यात्राएं कष्टकारी होंगी और वहीं पेट के रोग, सिर दर्द या कमर की मांसपेशियों में खिंचाव जैसी परेशानियां आपको सता सकती है। फाइनेंशियल लॉस या मान हानि के कारण मन दुखी रहेगा। सूर्य के उपाय आपको जरूर राहत प्रदान करेंगे और उपाय के तौर पर आपको रविवार को मंदिर में अनार भेंट करना चाहिए या ज़रूरतमंद लोगों को अनार का दान देना चाहिए। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी मीन राशि से 6th हाउस में रोग भाव में गोचर व सूर्यदेव का प्रवेश होगा। अब कार्य सिद्धि और सर्व सुखों की प्राप्ति होगी। नई नई वस्तुओं की खरीद होगी। विरोधियों की, शत्रुओं की यहाँ पर हार होगी। रोगों से राहत मिलेगी और विशेषकर घुटने और कमर के दर्द में आपको ज़्यादा राहत मिलेगी। आपको अपने अधिकारियों से, बड़े लोगों से मार्गदर्शन मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा, सही सलाह मिलेगी। सेल्फ रेपुटेशन में वृद्धि होगी। रोग, शोक, मोह आदि इन भावों का नाश होकर के मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहने लगेंगे। तो उपाय के तौर पर आपको प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए। आइए अब बात करें सूर्य दोष निवारण के सामान्य उपायों की। हर रविवार को प्रातः सूर्य की होरा में आता सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर अंदर गेहूँ, गुड़, घी, तांबा, लाल कपड़ा, मसूर की दाल, सोना, गाय या बछड़े का दान आपको करना चाहिए। ये सूर्य के दान है और यही दान यदि सूर्य के नक्षत्रों में जैसे कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा में करें तो और भी ज़्यादा शुभ होता है। इस उपाय के अंतर्गत आप एक वस्तु या एक से ज़्यादा वस्तुओं का एक साथ भी दान कर सकते हैं। सूर्य की कमजोरी से अपयश, हार्ट प्रॉब्लम, हड्डियों की समस्या है तो रविवार को इन वस्तुओं का दान जरूर करें। स्नान के दौरान सूर्य दोष निवारण का उपाय कैसे हो सकता है? जब गोचर में सूर्य अनिष्टकारक हो तो व्यक्ति को स्नान करते समय जल में खसखस, लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान करना शुभ रहता है। खसखस, लाल पुष्प या केसर ये सभी वस्तुएं सूर्य के कारक वस्तुएं और सूर्य के उपाय करने पर अन्य अनिष्टों से बचाव करने के साथ साथ व्यक्ति में रोगों से लड़ने की शक्ति का विकास होता है, अर्थात इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। साथ ही इसके अलावा नित्य सूर्य को अर्घ्य दें, भगवान विष्णु या भगवान श्री राम की पूजा उपासना करें।
सूर्य के प्रतिकूल प्रभाव से रक्षा के लिए द्वादश आदित्य कवच धारण कर सकते हैं। सूर्य ग्रह की शांति के लिए सूर्य के एकाक्षी मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें, या जो गायत्री माता के उपासक हैं वो सूर्य का गायत्री मंत्र ओम आदित्य विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना बहुत अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। या तो पाठ कर सकते हैं या सुन सकते हैं। सूर्य ग्रह की शांति के लिए एक मुखी रुद्राक्ष या 12 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं सिंह संक्रांति के बारे में। सूर्य के सिंह राशि में गोचर के दिन को इस सिंह संक्रांति के नाम से जाना जाता है। सूर्य संक्रांति के दिन को शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करने जाते हैं और दान पुण्य करते हैं। इस संक्रांति में घी के सेवन का विशेष महत्व है। दक्षिण भारत में सिंह संक्रांति को सिंह संक्रमण भी कहा जाता है। संक्रांति पूजन कैसे किया जाता है? संक्रांति के दिन को सभी बड़े पर्व के रूप में मनाते हैं। सिंह संक्रांति में भगवान विष्णु, सूर्यदेव और भगवान नरसिंह का पूजन किया जाता है और इस दिन भक्त पवित्र स्नान भी करते हैं। इसके बाद में देवताओं को नारियल पानी और दूध से अभिषेक किया जाता है, जिसके लिए केवल ताजे नारियल के पानी का ही इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से लोग इस दिन भगवान गणपति का भी पूजन करते हैं और प्रार्थना करते हैं। कुछ समुदाय में सूर्य के सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करने तक अर्थात 1 माह तक विशेष पूजन किया जाता है और इस दिन सूर्यदेव की पूजा का खास महत्व होता है। सिंह संक्रांति पर देसी घी खाने के क्या फायदे हैं? गाय का घी आयुर्वेद में चरक संहिता के अनुसार काफ़ी पवित्र और शुद्ध माना जाता है। सूर्य संक्रांति में जो भी व्यक्ति घी का सेवन करता है, ऐसा माना जाता है कि उससे उसकी बल, बुद्धि, ऊर्जा और याददाश्त में वृद्धि होती है। इसके अलावा गाय का घी वसावर्धक होता है, जिसका सेवन करने के बाद व्यक्ति को वात, कफ और पित्त दोष जैसी परेशानियां नहीं होती है। सिंह संक्रांति के दिन गाय का घी खाने से शरीर से विषैले पदार्थ निकल जाते हैं और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सिंह संक्रांति से लगभग 1 महीने तक सूर्यदेव को नित्य जल चढ़ाना चाहिए। सिंह संक्रांति 2025 का पुण्य काल या पुण्य काल का समय क्या है? 17 अगस्त 2025 को प्रातः 5:24 से दोपहर 11:53 तक रहेगा। महापुण्य काल प्रातः 5:24 से 7:33 तक रहेगा। सिंह संक्रांति दिन स्नान और दान पुण्य काल में शुरू हो जाएगा। इस दिन स्नान के बाद में सूर्यदेव की पूजा करें और उसके बाद सूर्यदेव से जुड़ी वस्तुएं जैसे गेहूं, लाल वस्त्र, लाल फल, तांबा, गुड़ आदि का दान कर सकते हैं। सिंह संक्रांति में कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं, जिसमें दाल की भरवा रोटी, खीर या गाबा को प्रमुख माना जाता है। मान्यता है कि दाल की भरवा रोटी के साथ घी का सेवन किया जाता है। एक रोटी को बेटू रोटी भी कहा जाता है और उड़द की दाल पीसकर पीठा बनाया जाता है और उसे पकाकर घी से खाया जाता है। अरबी नाम की सब्जी के खिले पत्तों की सब्जी रोटी के साथ में खाने के लिए बनाई जाती है। इन पत्तों की सब्जी को गाबा कहा जाता है। इसके साथ ही समाज के अन्य वर्ग जैसे वस्तुकार, शिल्पकार, दस्तकार, लोहार या बढ़ई के हाथ से बनी हुई चीज़ों को एक तोहफे के रूप में भेंट किया जाता है। चीज़ों को तोहफे के रूप में देने की इस परंपरा को ओलगी कहा जाता है, इसीलिए सिंह संक्रांति को ओलगी संक्रांति भी कहा जाता है। अब सिंह संक्रांति के गोचर का हमारे मार्केट पर, शेयर बाजार पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सूर्य के इस गोचर में देश की कमान पूरी तरह से सरकार के हाथ में होगी। पड़ोसी देशों या किसी भी तरह के बाहरी खतरे या दुश्मनों से निपटने के लिए नेता कोई साहसी कदम उठा सकते हैं। इस गोचर में फैशन इंडस्ट्री सफलता की ऊंचाइयों को छू सकती है। मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और फैशन कम्युनिकेशन जैसे या कम्युनिकेशन और संचार जैसे क्षेत्रों में प्रगति देखने को मिलेगी। इसके अलावा फिल्म उद्योग और म्यूजिक इंडस्ट्री के भी चमकने के आसार हैं। भारत में रिसर्च और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ग्रोथ देखने को मिलेगी। देश के मेडिकल सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रगति और सुधार देखने को मिलेगा और देश की जनता को भी इसका लाभ मिलेगा। सूर्य के इस गोचर से केमिकल, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री और चाय और कॉफ़ी उद्योग, स्टील उद्योग या एल्युमिनियम, वुलन मिल्स के शेयर बाकियों की तुलना में अच्छा परफॉर्म करेंगे। ऑप्टिकल और ग्लास इंडस्ट्रीज़ का मार्केट भी यहाँ पर इम्प्रूव होने के संकेत हैं। वहीं दूसरी ओर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, परफ्यूम और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी, IT सेक्टर, अन्य सेक्टरों में मंदी का दौर भी दिखाई दे सकता है इस 1 माह के अंदर। तो ये था सूर्य का सिंह राशि में गोचर फल। आपकी जन्म कुंडली में से एक चंद्रमा को आधार बना करके मैंने आपको ये राशिफल गोचर फल बताया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस गोचर फल को, इस संक्रांति फल को ज़्यादा सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपने कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए। समय समय पर कराना चाहिए। 1 वर्ष में 1 बार जरूर कराना चाहिए।
जिससे आने वाला समय अगर पॉजिटिव है तो आप ज़्यादा उत्साह के साथ में, कॉन्फिडेंस के साथ में काम करेंगे, थोड़ी बहुत रिस्क लेंगे, उससे फ़ायदा ज़्यादा होगा। और आने वाला समय यदि प्रतिकूल है, नेगेटिव है, तो सावधान होकर के काम करेंगे तो नुकसान, जितना नुकसान से बचेंगे उसका आपका फ़ायदा ही होगा। तो हर हालत में आपको कुंडली विश्लेषण से नुकसान नहीं होने वाला, फ़ायदा ही होने वाला है। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, अपने घर बैठे हुए अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। वो अपॉइंटमेंट चाहे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हो सकता है। जो व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर आप मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं, जिससे हमारी टीम मेंबर आपसे संपर्क करेंगे और आपको अपॉइंटमेंट प्रदान करने के साथ ही साथ बात कराने तक जिम्मेदार बने रहेंगे। जो भी उपाय होंगे वो लिखित में आपके पास में पहुँचेंगे, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से। आपको जो कुछ भी पूछना है आप और मैं ही डिस्कस करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। तो आप अपनी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम पर भी डिस्कस कर सकते हैं। सिर्फ जो आपको पूछना है, जो डिस्कस करना है, वो पॉइंट आप लिख करके रख दें, जिससे आपको कोई भी पॉइंट स्किप नहीं होगा। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करें। धन्यवाद।